और जूनियर वाली अभी तक नहीं आई। बाबू पीछे बैठ। कौन देखिए भी इधर ऐसा वाला ले आओ ना वहाँ से सब। पहले से खिंचवा लिया क्या बोली? ये वाला ही था, ये वाला ये याद रखो, जो काट वाला है, काट वाला। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। कुरान की तिलावत से आगाज हो महफिल का, कुरान की तिलावत से आगाज हो महफिल का, इसके नूर से पा जाए हम रास्ता मंजिल का। तिलावत कुरान के लिए मैं हाफिज नूरुल्लाह सर को स्टेज पर दावत देना चाहूँगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अर्रहमान الشمس والقمر بحسبان
النجم والشجر والنجم والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان فيها بضع العطف والريحان فبأي آلاء ربكما सभी बच्चे खड़े हो जाएं। Standard 9 students, please come for the national anthem. पीछे 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 Start the national anthem, please. जनगणमनाधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाता जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जरा सब पकड़ के थोड़ा देखने लीजिए सर सर थोड़ा पकड़ देखने लीजिए सबको तो सब पकड़ लीजिए एक साथ एक साथ Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Please stand up and
and get ready for preamble. Stand up, everybody. Constitute India into a sovereign, socialist, secular, pure, equality citizen. Justice, social, economic, and political. Liberty of thought, and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual in our constitution. This 26th day of November. Thank you so much, guys. Republic Day that we are celebrating today. Today is a national holiday. 26/1949 in the constituency and implemented on this day, that is 26th January 1950. So today is the 74th Republic Day that we are celebrating. It is celebrated as an anniversary of our constituency. Now बच्चे हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं कि इतना इंडिपेंडेंस डे भी मनाते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं, रिपब्लिक एक्चुअली है क्या, वो मैं आज बच्चों को बताना चाहता हूँ। रिपब्लिक का हिंदी मायने है गणतंत्र। जब इसको हम लोग संधि विच्छेद करते हैं, हिंदी वाली मैम हंस भी रही हैं, तो इसमें दो वर्ड आता है, गण और तंत्र। गण का मतलब होता है इंडिविजुअल, लोग, और तंत्र मतलब होता है उसको चलाने वाले। तो रिपब्लिक का एक्चुअल मतलब है लोगों से चलता हुआ या लोगों के द्वारा चलाया जाने वाला। तो बाबा भीमराव अंबेडकर ने जब हमारा कॉन्स्टिट्यूएंसी को बनाना या कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का जिम्मा लिया, तो उन्होंने एक चीज़ बहुत स्पेसिफिक अपने जहन में रखा कि ये फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल होगा। इसीलिए जब अभी हम लोग प्रियम्बल कर भी रहे थे, तो प्रियम्बल को अगर हम लोग बहुत अच्छे से समझें तो वो ऐसे है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular and democratic republic, and to secure all its citizens. There is a scope of justice and equality irrespective of the caste, creed, religion. So it is a very, very important part and parcel of the jurisdiction, the law and order, and India as a whole. हमने अभी कुछ दिन पहले एक YouTube पे ये वीडियो देख रहा था, तो मैंने एक शायर को सुना, उसने कहा कि हिंदुस्तान एक ख्वाब है। ख्वाब में क्या होता है कि हम कहीं भी हो सकते हैं, हम किसी के साथ भी हो सकते हैं। तो हिंदुस्तान एक ख्वाब जैसा है जहाँ पे हम लोग irrespective of our caste, irrespective of our religion, irrespective of our culture, हम लोग एक साथ रहते हैं। अलग अलग, अगर हम यहाँ से 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं, कल्चर चेंज होता है, लैंग्वेजेस चेंज होती हैं, और वो सब मिला जुला करके एक बहुत खूबसूरत सा देश है हमारा। और I would like to end my speech today with a poem that has been written by beautiful poem written by APJ Abdul Kalam. Ours is a land of sages, known for bravery for ages. None can with it complete, its culture none can beat. Whatever caste or religion, all live here in unison. With rivers, sweet fountains, its land of high mountains, its green forests and pretty, and our sources of prosperity. Let's work hard, and its safety be on guard. Thank you very much. Assalamu alaikum. For the wonderful speech.
Moving forward, now I request our headmistress Gulabsha ma'am from senior section to be on stage and enlighten us about today. Please give a big round of applause for ma'am. Warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much, Naima ma'am. Respected principal, director, all teachers, staffs, and students of Dabia International School. Today we all have come together to celebrate Republic Day. Today we are celebrating the 74th Republic Day. First of all, best wishes to all of you on Republic Day. गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? गणतंत्र दिवस हमें हमेशा ही सोचते हैं गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस जो हमारा दो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय त्यौहार है। हमारे देश में 3 राष्ट्रीय त्यौहार हैं। पहला गणतंत्र दिवस जिसे हम लोग 15 अगस्त को मनाते हैं जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ। दूसरा राष्ट्रीय त्यौहार गणतंत्र दिवस जिसे हम लोग 26 जनवरी को मनाते हैं। और तीसरा राष्ट्रीय दिवस है हमारा गांधी जयंती जिसे हम लोग 2 अक्टूबर को मनाते हैं। राष्ट्रीय त्यौहार से इसका अर्थ ये होता है कि जिसे पूरा राष्ट्र बिना किसी भेदभाव के मनाता है। किसी भी धर्म के लोग, सारे धर्म के लोग इकट्ठा होकर एक साथ मिलकर इन त्योहारों को मनाते हैं। तो आज पूरा देश 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। गणतंत्र दिवस एक राष्ट्रीय पर्व है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पहले हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था और उसके बाद अनेकों कुर्बानियां और परिश्रम के बाद हमारा देश 15 अगस्त 1947 का वो दिन था जब हमारा देश आज़ाद हुआ। उस वक्त वह दिन जब भारतीयों ने आज़ादी की सांस ली और उस दिन वो आज़ाद थे। उससे पहले ब्रिटिश सरकार की हुकूमत थी और ब्रिटिश सरकार का ही राज हुआ करता था। जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो तो गया था, लेकिन फिर अब हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि हम अपने देश को विकसित कैसे बना सकते हैं। क्योंकि हम किसी भी, जैसे हम लोग एक स्कूल चलाते हैं तो वहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जिसका पालन सभी को करना होता है एक बेहतर रूप में। तो उसी तरीके से हमारे स्कूल, हमारे देश को बेहतर ढंग से चलाने के लिए कुछ नियम और कानून की आवश्यकता थी जिससे कि देश को और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर किया जा सके। तो फिर हमारे देश में एक नियम कानून का पूरा एक ढांचा तैयार किया गया जिसमें नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए, उनके प्रति कुछ कर्तव्यों को दिखाया गया और पूरा एक संविधान बनकर तैयार हो गया। और उस संविधान को 26 जनवरी 1950 के दिन ही हमारे देश में पारित किया गया, लागू किया गया और उस दिन से हमारा देश बन गया गणतांत्रिक देश, जहाँ पे कोई भी आम जनता देश को चला सकता है। उस दिन से सारे नियम कानून देश पे लागू हो गए और उस दिन से हम लोग सारे लोग इकट्ठा होकर गणतंत्र दिवस मनाते हैं। देखो फिर से गणतंत्र दिवस आ गया जो आते ही हमारे दिलो दिमाग पर छा गया। यह है हमारे देश का राष्ट्रीय त्योहार, इसीलिए तो सब करते हैं इससे प्यार। इस अवसर का हमें रहता है विशेष इंतजार क्योंकि इस दिन मिला हमें गणतंत्र का उपहार। आओ लोगों का गणतंत्र दिवस को संदेश पहुंचाएं, लोगों को गणतंत्र का महत्व समझाएं। इसके पहले था देश में तानाशाही का अंधेरा क्योंकि बिना गणतंत्र देश में आ जाती है तानाशाही, नहीं मिलता कोई अधिकार, वादे होते हैं हवा हवाई। तो आओ अब इसका और ना करें इंतजार, साथ मिलकर मनाए गणतंत्र दिवस का त्योहार। थैंक यू सो मच। Of India, we all are gathered here to celebrate 74th Republic Day and to honor the sacrifices those who fought for our freedom. January 26
1950 was the day when the Constitution of India came into effect. We celebrate Republic Day because on this day in 1929, Declaration of Indian Independence was proclaimed by the Indian National Congress. So we celebrate this day for the victory of India. Freedom is our birthright, but was snatched away from us. Our nation earned this freedom after making great sacrifices. Let's never take it granted. Let's remember the golden heritage of our country and feel proud to be a part of it. Let's promise that we'll do everything to enrich and preserve our heritage, our ethos and our treasure. लिपट कर बदन कई तिरंगों में आज भी आते हैं। लिपट कर बदन कई तिरंगे में आज भी आते हैं। यूं ही नहीं दोस्तों, हम आज़ादी मनाते हैं। I thank Allah that I am born in an independent India and salute all the Jawans, leaders and people who lost their lives to attain this day. At last, I would like to wind up my speech by remembering all the great leaders and freedom fighters of our country who did so much for our nation and that we could live in a democratic country. Jazakallah khair.